किसी को आइडिया नहीं कि पेंट्स मुंह पे लगेंगे तो क्या होगा। सब मजे से लगा रहे हैं पेंट, सब गर्मी में बैठे हुए पेंट कर रहे हैं एक दूसरे के। सही मजे से सबने मुंह पे पेंट लगा लिया। 2 मिनट बाद मुझे चीखों की आवाज आ रही है पीछे से। मैं टेकता हूँ, मैंने कहा खैरियत है क्या हुआ? कि मुझे अच्छे से याद है, अभी भी आर्ट्स लॉबी था और कोई वीकेंड का दिन था, सैटरडे या संडे का दिन था, हमारी वहाँ पे रिहर्सल्स चल रही थी। तो हम वहाँ जा रहे थे, आर्ट्स लॉबी बिल्कुल खाली पड़ा और वो डायरेक्टर अभी हमें बैठ के बता रही है ये रिकॉर्डिंग सुनो, ये रिकॉर्डिंग सुनो। अच्छा, अभी अपने कहा चलो ड्रामा का ड्रा निकाल लेते, नौटंकी का नाटक निकाल लेते। तो दोनों को मिक्स किया तो नाटक बन गया। तो उसमें फिर ये हुआ कि मैंने वो फोन लगाया हुआ था। अब वो पता नहीं क्या मसला हुआ, उनके टेक में क्या इशू हुआ, जैसे ही मैंने म्यूजिक लगा के स्टार्ट किया ना, एकदम से आवाज़ बजी, पिच डाउन हो गई और बिल्कुल ऐसी पिच डाउन हुई कि किसी को कुछ आवाज़ नहीं आ रही। तो फनी चीज़ ये हुई कि स्टेज पे वो लोग सब अपनी मूवमेंट कर रहे हैं और पीछे से कोई म्यूजिक नहीं, कोई खैर उसका एक लोगो बना जब अच्छा, हमारे हिसाब से तो अच्छा ही था, क्योंकि अब अपनी बनाई हुई चीज़ किसको बुरी लगती है। कर्नाटक में आप देखें, एक्सपेक्ट तो बहुत कुछ कर सकते हैं और कर्नाटक 2.0 इट्स लाइक बिगर एंड बेटर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कैजुअल गुफ्तगू। दिस इज़ योर होस्ट हुसैन रज़ा। आप लोगों को पता है कराची यूनिवर्सिटी में 7 सोसाइटीज़ हैं। अब इन्हीं 7 सोसाइटीज़ में से एक सोसाइटी है थिएटर एंड ड्रामा सोसाइटी। अब थिएटर का नाम सुन के आपके माइंड में जो पहली चीज़ आएगी वो होगी एक्टिंग, और यही सोचकर बहुत सारे स्टूडेंट इस सोसाइटी को ज्वाइन नहीं करते कि यार ये तो एक्टिंग वाली सोसाइटी है। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि थिएटर और ड्रामा सोसाइटी में क्या हम सिर्फ एक्टिंग करते हैं, या इसके अलावा कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, और इस सोसाइटीज़ को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये सोसाइटी फंक्शन कैसे करती है। ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमरीन, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कराची यूनिवर्सिटी थिएटर एंड ड्रामा सोसाइटी, एंड हम्मास, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी थिएटर एंड ड्रामा सोसाइटी। आइए मिलते हैं अमरीन एंड हम्मास से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमरीन और हम्मास, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कमिंग टू द पॉडकास्ट। और अगर मैं हम्मास आपसे स्टार्ट करूं, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं KUTDS कराची यूनिवर्सिटी थिएटर ड्रामा सोसाइटी, तो मुझे थोड़ा सा बताएं आप अपनी जर्नी के बारे में कि आप वाइस प्रेसिडेंट तक कैसे पहुंचे और आपका इस साइड पे इंटरेस्ट कैसे आया। मेरी जर्नी थोड़ी सी जो है वो फ़नी भी है और थोड़ी सी मतलब ऑकवर्ड टाइप है कि मैं थिएटर एंड ड्रामा सोसाइटी का ऑफिशियली पार्ट नहीं था। मेरे एक सीनियर थे फहद, तो वो इसके ऑफिशियल पार्ट थे, वो डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस थे। तो वो उस वक्त एक प्ले कर रहे थे 17 नवंबर 1998, हॉरर और सस्पेंस पे बेस्ड था वो प्ले। तो वो रोज़ जो है वो रिहर्सल के लिए जाते थे। तो वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, बचपन के भी दोस्त हैं, डिपार्टमेंट के भी, वो हम दोनों के साथ ही थे। तो वो वहाँ रिहर्सल्स के लिए जाते थे, तो मैं उनके साथ जाता था ऑब्वियसली एज अ फ्रेंड, कि उनको सपोर्ट, मोरल सपोर्ट मिल जाएगी। तो मैंने पूरा प्ले वो होते हुए अपने आंखों के सामने देखा। वहीं मेरी अमरीन से भी मुलाकात हुई, तो वो मेरे प्ले सामने हुआ। अच्छा, लास्ट मोमेंट पे वो प्ले जो है रजिस्टर हुआ था जैब थिएटर के लिए 2023 में, और इट वेंट ऑन टू विन द होल थिंग माशाल्लाह। तो उसके लिए उन लोग को प्रोडक्शन के बंदे की ज़रूरत थी। तो एक महमूद भाई थे और एक बंदा और चाहिए था उनको। तो जो उसकी डायरेक्टर थी उस प्ले की, अभिया, उस वक्त की वो प्रेसिडेंट भी थी। तो उन्होंने कहा यार कौन बंदा है जिसने पूरा प्ले देखा भी है और वो एक्टिंग भी नहीं कर रहा इस प्ले में, क्योंकि माशाल्लाह वो प्ले ऐसा था, उसके अंदर मेरे ख्याल से शायद 17 या 18 बंदे थे उस प्ले के अंदर। तो फहद ने मशवरा दिया कि हमास है मेरा दोस्त, वो प्ले की रिहर्सल्स में भी आता था, उसने पूरा प्ले भी देखा हुआ है और उसको हम इस तरीके से यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। तो मेरी वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी थिएटर एंड ड्रामा सोसाइटी में। मैं प्रोडक्शन में बैक स्टेज में था, और प्रोडक्शन का जो भी सामान होता है, जितने भी प्रॉप्स होते हैं, वो सब बैक स्टेज के जितने भी सामान लेते वो मैंने संभाले थे। सही। अच्छा अमरीन, अगर मैं आपसे पूछूं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं सोसाइटी में, तो अगर आपका इंटरेस्ट इस साइड पे कैसे आया, आपने सोसाइटी कैसे ज्वाइन करी, इसके बारे में। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, एज अ जनरल सेक्रेटरी तो मेरा बहुत फ़नी सीन है लाइक सोसाइटी ज्वाइन करने का। बेसिकली पिछले साल ही 2023 में मेरे पास रैंडमली एक दिन जो है पिछले टेन्योर की प्रेसिडेंट का मैसेज आता है कि जो है एक प्ले हो रहा है और तुम मैनेजमेंट के लिए चाहिए हो। मैंने कहा ठीक है, एंड आई लव मैनेजमेंट, मतलब मुझे बैक स्टेज मुझे कोई भी काम दे दो मैं आराम से करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब जब फर्स्ट डे मैं रिहर्सल पे गई हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि भाई आपको तो मैनेजमेंट नहीं संभालनी है, आपको तो टेक संभालना है। अब मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ, मैंने कहा ना मुझे पता लाइट्स का, और सबसे मजे की बात वो म्यूजिकल थिएटर है, लाइट्स भी मुझे संभालनी है, म्यूजिक भी मुझे संभालना है। अब मैं सर पकड़, और हमारे पास सिर्फ एक वीक था,
सिर्फ 1 वीक। एंड हम कह रहे हैं भाई क्या किस तरह करेंगे, और ऊपर से 17 से 18 बंदे सारे नए, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर्स, पूरी नई कास्ट, कोई किसी को नहीं जानता। वो एक बहुत अलग हेक्टिक था कि मतलब पूरा एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराना, एक आइस ब्रेक करना। ठीक है, खैर वो सब हुआ। रोज़ रिहर्सल पे जाती थी एंड मुझे उस वक्त मैं बहुत फ्रीक आउट हुई होती थी कि मैं किस तरह करूँगी भाई, दोनों चीज़ें संभालनी है और कोई मुझे आइडिया नहीं है, आज काउंसिल में गई नहीं और मैं किस तरह से हैंडल करूँगी। खैर अब हुआ जिस दिन हमारा प्ले का दिन था। अच्छा भाई, अब अल्लाह अल्लाह करके तब मुझे सारी चीज़ें पता चल गई थी, भाई ये म्यूज़िक है, ये टेक है, सब सॉर्टेड है। ठीक है भाई, उस दिन क्या हुआ, मैं फ्रीक आउट हो गई, मैं क्या करूँगी। अब जो हमारे में महमूद भाई, ही वॉज द वन, ही वॉज लाइक वॉचिंग मी दूर से, क्या हुआ क्या इसको, क्यों इसको तेरा हॉल उठ रहा है। तो ही केम टू मी, इज़ लाइक कि क्या हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ है। मैंने कहा मैं फ्रीक आउट हो रही हूँ, मुझसे नहीं करना, मैं नहीं कर रही, टेक नहीं संभाली। कह रहे तो कौन संभालेगा टेक। मैंने कहा अच्छा भाई। उसके बाद खैर वो सीन हुआ। अब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ बैक स्टेज की, जो हमारे साथ हुआ था, क्योंकि 17 to 18 मेंबर्स थे और हमारा एक हॉरर प्ले था। सबसे बड़ा जिसको कहना चाहिए ना भंड, वो हुआ था। हम लोगों को लाइक शैतान होते ना जिन, वो बनाने थे। तो हम लोग पेंट्स लेके गए, ठीक है, किसी को आइडिया नहीं कि पेंट्स मुंह पे लगेंगे तो क्या होगा, सब मज़े से लगा रहे हैं पेंट। ऊपर से आज काउंसिल का जो बैक एरिया है वहाँ पे कोई फैन नहीं है, सही, सब गर्मी में बैठे हुए पेंट कर रहे हैं एक दूसरे के, सही, मज़े से सब ने मुँह पे पेंट लगा लिया। 2 मिनट बाद मुझे चीखों की आवाज़ आ रही है पीछे से, मैं टेक पे हूँ। मैंने कहा खैरियत है, क्या हुआ, पीछे जाकर देख लो सब चीख रहे, मुँह जल रहा है क्या हो रहा है भाई। उसके बाद फिर बारी है, इफ़ यू नो वकार, ही वॉज द मूवमेंट हेड उस प्ले में, ठीक है। उनका पेंट स्टार्ट हुआ, उनका पेंट आँख में चला गया। ओ माई गॉड, ही वॉज लिटरली शिवरिंग और मैं उसके सर पे खड़ी हूँ। मैंने कहा वकार तुम ठीक हो ना, हमें प्ले करना है। तो मैं हदीका, हम दोनों उसको लिटरली पकड़ के नीचे लेके गए आजकल, और पूरी टीम जो थी उन सबको नीचे ले गए ताकि तुम लोग का पेंट सूखे, ताकि हम वो कर सकें। ठीक है, खैर वो एक अलग हेक्टिक वो हुआ, सही भाई, वो चीज़ होगी, संभल गई। अब द थिंग वॉज कि एक चीज़ होती है ना, आप पहले उस चीज़ को रिहर्सल में जितना अच्छे से कर लो सब सही रहेगा, लेकिन जिस दिन मेन इवेंटों का भंड होना जरूरी है, कुछ भी हो जाए। ठीक है भाई, अब मेरे लिए एक रिलीफ ही हो गया, क्योंकि उससे भी पिछले टेन्योर के प्रेसिडेंट आए सलमान। उन्होंने कहा तुम टेंशन नहीं लो, मैं लाइट्स देख लूंगा, तुम म्यूजिक देख लो। मैंने कहा ठीक है। आई वॉज लाइक इंस्ट्रक्टिंग हिम कि भाई अब ये वाली लाइट जलानी है, अभी वाली लाइट जलानी है। तो ही वॉज लाइक हाँ सॉर्टेड है। उसमें भी भंड हो गया, प्रॉप्स जब हट रहे थे लाइट ऑन हो गई। तो उसके बाद अब स्टेज की जो पर्दे हैं ना, कर्टन्स जो हैं, वो मशीन के थ्रू होते हैं, वो भी चलना बंद हो गए। अब क्या करें, अब हमारा था लाइट्स ऑन ऑफ करने के सीन्स थे, लिटरली हमें मैनुअली पर्दे बंद करने पड़े थे। दैट वाज सो एम्बैरेसिंग। तो उसके बाद क्या कहते हैं, एंड का एक सीन था जो 1 गो में होना था पूरा, ठीक है। इट वाज अराउंड 15 to 17 मिनट्स ऑडियो था पूरा, और वो 1 गो में ही होना था। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बिस्मिल्लाह। उससे पहले सारे ऑडियो सही चले हैं, सब सही सॉर्टेड। एंड में स्टार्ट हुआ, लाइट खुल गई, सीन स्टार्ट हो गया, ऑडियो नहीं चल। मैंने अपना फ़ोन दोबारा से वो किया, चल नहीं रहा, ऑडियो ना चल। मैंने कहा अल्लाह खैर। मैंने कहा अमरीन बेटा आप तो गई, और डायरेक्टर ने तो छोड़ना नहीं आपको। अब मैं क्या हुआ, मैंने दोबारा से उसको करके दोबारा ऑन करके मैं एक पाँव पे करके आगे हुई हूँ, और वो चल गया। और मैं लिटरली 17 मिनट्स उसी तरह खड़ी रही। मैंने कहा अब तो जो हो जाए मुझे ये करना है, अब कुछ भी हो जाए। तो और उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है, वी वॉन द बेस्ट प्ले ज़ाबिस में। एक्चुअली हम लोगों ने पूरे 9 अवार्ड्स जीते थे वहाँ पे। लाइक मजाक नहीं है कि पूरी सोसाइटी जा पूरे 9 के 9 प्ले उठा के लाए। उसमें जिन्ना का दरबार भी उसी में था। तो दैट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस की। तो दैट वाज लाइक अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। तो सही। उसके अच्छा अब मैं बात करूँ KUTDS के हवाले से, थिएटर सोसाइटी का नाम सुन के ना यूजुअली जो व्यूवर्स हैं, या फिर मैं भी अपने आप को एज अगर जिसको बिल्कुल नो हाउ नहीं है थिएटर्स के बारे में भी, तो एक परसेप्शन आता है कि यार अगर थिएटर में जाऊंगा तो थिएटर में सिर्फ मुझे एक्टिंग ही करनी पड़ेगी। सही है, एक परसेप्शन है यूजुअली लोगों में। तो क्या इसमें कितनी रियलिटी है? क्योंकि अभी हमास ने बताया, हमास प्रोडक्शन में थे, आपने बताया कि आप म्यूज़िक देख रही थी तो आप टैग भी देख रही थी। तो अगर कोई बंदा, अगर कोई स्टूडेंट थिएटर सोसाइटी ज्वाइन करना चाहता है तो उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्टिंग के अलावा, उसका बताना। ठीक है। सो बेसिकली ये एक मिथ है कि जो है आप थिएटर सोसाइटी में जाते हो तो सिर्फ एक्टिंग है वहाँ पे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें बहुत सारे डोमेन्स हैं, जैसे वही प्रोडक्शन आ गया, मैनेजमेंट आ गया, स्क्रिप्ट राइटिंग आ गया, PR आ गया,
एंड हमारी विजुअल्स की एक पूरी टीम है, जो पूरी फोटोग्राफी की एक पूरी टीम है। तो इसमें हमारे बहुत सारे डोमेन्स हैं जिसमें बच्चा किसी भी डोमेन में आ जाए और आराम से उसको जो भी इंटरेस्ट है उसमें आ जाए। ज़बरदस्ती किसी पे नहीं है कि आपको ये वाला करना है। सही। बाकी क्या कहते हैं, रही बात दूसरी और जो मिथ्स ये हैं कि क्या कहते हैं आप अनपेड होता है, तो अनपेड होता है मतलब कह सकते हैं कि हाँ अनपेड है क्यों, लेकिन आपको एक्सपीरियंस जहाँ आपको गेन करना है ना, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ती है, ये भी एक बात है। सही। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि लोग ना सोसाइटी को, जो थिएटर एंड ड्रामा सोसाइटी, क्योंकि ऑब्वियसली उनके परसेप्शंस बने हुए, तो वो ग्लोरीफाई बहुत ज़्यादा कर देते हैं कि इसमें ये भी होगा, इसमें ये भी होगा। फॉर एग्जांपल जो कराची यूनिवर्सिटी की थिएटर एंड ड्रामा सोसाइटी है, इट्स ओनली लिमिटेड टू थिएटर एंड अदर डोमेन्स, इट्स नॉट रिलेटेड टू म्यूजिक, इट्स नॉट रिलेटेड टू कल्चर। इसके लिए एक अलग सोसाइटीज़ हैं। कराची यूनिवर्सिटी की आर्ट्स सोसाइटी जो है वो बिल्कुल अलग है, और आई थिंक डांस की तो कोई है ही नहीं। म्यूजिक सोसाइटी, हाँ म्यूजिक सोसाइटी है, वो अलग है, वो थिएटर एंड ड्रामा में नहीं आती। अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हमें अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि सर हमें सिंगिंग करनी है, हमें ये करना है, हमें कल्चरल फेस्ट कराना है, हमें ऐसी चीज़ें करनी है। तो ये भी एक मिथ बनी हुई है कि जो अगर थिएटर एंड ड्रामा सोसाइटी है, क्योंकि थिएटर एंड ड्रामा सोसाइटी जो है वो एक थिएटर जो ड्रामा है वो एक वास्ट वो है, वो भी कल्चर के अंदर ही आ रहा है, आर्ट्स के अंदर ही आ रहा है। थिएटर हो गया, ड्रामा हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, स्टैंड अप कॉमेडी हो गई, फाइन आर्ट्स हो गया, ये सब चीज़ जो है इसके अंदर आ रही है। तो ये मिथ बनी हुई है कि थिएटर एंड ड्रामा सोसाइटी है तो इसके अंदर सब कुछ होता है। सही। ग्लोरीफाई किया वैसे। सही। और अगर मैं पूछूं कि थिएटर, जो आम लोग जब थिएटर का लफ्ज़ सुनते हैं ना, तो यूजुअली लोगों के जहन में एक परसेप्शन आता है कि अच्छा वो स्टेज ड्रामा वाला सीन है, उमर शरीफ वाला तो इसको थोड़ा आप क्लैरिफाई करना चाहें कि क्या डिफरेंस होता है इसमें और कितने टाइप्स के थिएटर्स होते हैं? नहीं, बात आपकी जहाँ तक वो बिल्कुल सही है। लोगों के दिमाग में वही आता है कि उमर शरीफ हो गए या मोइन अख्तर हो गए या सिकंदर सनम हो गए। ऑब्वियसली हमारे बचपन की तो ये बात नहीं है, मेरे वालिद साहब के बचपन की बात है, मैंने तो अपनी उसमें नहीं देखा। लेकिन ये है कि थिएटर एंड ड्रामा सोसाइटी सिर्फ स्टेज ड्रामा तक नहीं है, हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाके भी परफॉर्म करते हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ के इवेंट्स के अंदर भी परफॉर्म करते हैं, सिर्फ स्टेज नहीं, हम तो ओपन थिएटर भी करते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें, और ये मिथ बनी हुई है कि स्टेज ड्रामा होता है और ये लिमिटेड है इस तक, तो ये टोटली जो ओपन थिएटर में क्या होता है? ओपन थिएटर में ये होता है कि एक ओपन एरिया है, उसमें सर्कल बना हुआ होता है और उसके गिर्द लोग बैठे हुए होते हैं और बीच में थिएटर हो रहा होता है। और उस थिएटर की शर्त ये है कि उसमें लिमिटेड, मतलब कम से कम बंदे होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो सर्कल जो है वो बहुत छोटा होता है, तो ज़्यादा बंदे जो है वो आप अफोर्ड कर नहीं सकते वहाँ पे, और वो हो भी नहीं पाएगा क्योंकि तो ये ओपन थिएटर। सही। और अगर मैं बात करूँ कि KUTDS हाउ इट ऑपरेट्स, KUTDS चलती क्या, इसका प्रोसेस क्या है, और अगर किसी को KUTDS ज्वाइन करनी है तो आप लोग की रिक्रूटमेंट्स कब आती हैं और इसका क्या प्रोसेस होता है? सही है। सो बेसिकली लास्ट ईयर तक ये एक सीन था कि एक प्रेसिडेंट था, एक वाइस प्रेसिडेंट था और उसके बाद सारे डायरेक्टर्स थे। लास्ट ईयर तक ये सीन था। इस ईयर ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। इस ईयर ये है कि वर्किंग बॉडी अलग है और एक गिल्ड है। सही है। तो उसमें प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है एंड जॉइंट सेक्रेटरी है। सही है। उसके बाद एक वर्किंग बॉडी हमारी अलग से आती है। जो वर्किंग बॉडी है उसमें बेसिकली हमारे एक मैनेजमेंट डायरेक्टर होते हैं, एक PR डायरेक्टर हैं, एक विजुअल्स के डायरेक्टर हैं और एक हमारे प्रोडक्शन के डायरेक्टर हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें ऑपरेट होती हैं। हम लोग का बेसिकली काम होता है कि उनको इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं हमें कि ये चीज़ें हैं। अब एज ए जनरल सेक्रेटरी तो मैं कम्युनिकेशन भी हैंडल कर रही होती हूँ। तो लाइक कुछ भी काम होता है, लाइक अगर एडवाइज़र से कहीं परमिशन चाहिए कुछ भी, तो वो फिर मेरे उसमें आता है। अच्छा, जनरल सेक्रेटरी ने अपना वो बताया कि परमिशंस, लेटर्स, जितनी भी सारी ऑफिशियल चीज़ें हैं, जितनी भी सारी ऑथोराइज चीज़ें हैं, वो जनरल सेक्रेटरी देखती हैं। जहाँ तक वाइस प्रेसिडेंट की बात है, मैं जो जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको गाइडेंस मैं देता हूँ, उनको मैं डायरेक्ट करता हूँ। सही। और अगर मैं बात करूँ रिक्रूटमेंट्स की कि KUTDS में अगर किसी को ज्वाइन करना है एज अ मेंबर, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? आपकी कब रिक्रूटमेंट्स लाइव होती हैं? अच्छा, रिक्रूटमेंट का हमारा प्रोसीजर ये है कि हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, उसमें जो है वो हमें बच्चे जो है वो अप्रोच करते हैं। ऑब्वियसली प्रॉपर कोई वो नहीं है, बच्चे अप्रोच करते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं। उसमें से हम शॉर्टलिस्ट करते हैं जो बच्चे हमें थिएटर एंड ड्रामा सोसाइटी के लिए अपने उसके लिए जो है काम के लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब चाहता तो हर कोई है बट मौका हर किसी को नहीं मिल सकता। ऑब्वियसली हमें जो है वो थिएटर एंड ड्रामा सोसाइटी में जो है ऐसा बच्चा चाहिए जो हमारी डोमेन्स, जो हमारी 5 डोमेन्स हैं, मतलब कि जो अभी अमरीन ने बताया भी, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, PR,
और स्क्रिप्ट राइटिंग। ये 5 डोमेन्स में जो हमारा बच्चा काम का होगा, उसके अंदर स्किल्स होंगी, तो उसको हम फिर एक फॉर्म देते हैं फिल करने के लिए। वो फॉर्म फिल करता है, वो अपनी इंटरेस्टेड डोमेन बताते हैं कि भाई मुझे इसमें जो है वो रजिस्टर करना है अपने आप को, और मैं एक एक्टिव मेंबर हूँगा। ये नहीं कि सिर्फ रजिस्टर कर दिया आपने और फिर आप बस छोड़ दो। आपको जो रजिस्टर करके इंगेजमेंट लानी है, इन्वॉल्वमेंट लानी है, अपनी पार्टिसिपेशन शो करनी है सोसाइटी के अंदर, और फिर आप पार्ट बन जाते हैं। लाइक प्रॉपर रिक्रूटमेंट्स अगर किसी को यूजुअली अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो थिएटर सोसाइटी वाले इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। जी। ऐसा नहीं है कि आप रिक्रूटमेंट्स आए आप बंद हो गए, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं हाँ, ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई प्रॉपर साल बाद आती है। सही है मतलब ओवर ईयर चलती रहती है। जिसको भी ज्वाइन करना इंडिविजुअल वो कांटेक्ट कर सकता है इंस्टाग्राम के थ्रू। अच्छा, एक चीज़ मुझे और ये बताएं कि थिएटर में जैसे फॉर सपोज एक लेके चलते हैं कि स्टूडेंट है, मैं हूँ, मुझे एक्टिंग का शौक है, सही है, लेकिन मैंने कभी एक्टिंग की नहीं है, सही है, और या फिर अगर मुझे पीआर का शौक है लेकिन मेरा पीआर का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं थिएटर सोसाइटी ज्वाइन करता हूँ सो किसी भी कंपटीशन से पहले या फिर आपकी जो सोसाइटी की फंक्शनिंग है इसमें क्या ट्रेनिंग सेशंस होते हैं एक्टिंग के, या फिर पीआर की आपकी क्या वर्कशॉप्स होती हैं? इससे रेलेवेंट आप मुझे बताएं। अच्छा, इससे रेलेवेंट ये बड़ा आपने अच्छा पॉइंट निकाला कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, नॉट बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट, जस्ट बीइंग अ रैंडम स्टूडेंट। अगर मैं सोसाइटी के बारे में मैंने ना सुना हो और मुझे रैंडमली एक जगह पे पता चले कि भाई थिएटर एंड ड्रामा सोसाइटी भी है, और मेरा एकदम से इंटरेस्ट डेवलप हो गया, मुझे ज्वाइन करनी है। मैं कराची यूनिवर्सिटी में तो हूँ, 2nd ईयर है मेरा या 1st ईयर है, लेकिन मैं कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं कर रहा, चलो थिएटर एंड ड्रामा सोसाइटी में ही चला जाता हूँ। अब एक्टिंग की बात की आपने, लेकिन मुझे एक्टिंग आती नहीं है। या फॉर एग्जांपल चलिए पीआर की बात ले लेते हैं, पीआर की एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई मुझे पीआर का बहुत शौक है, मुझे कोलैबोरेट ब्रांड्स के साथ करने का या इन्फ्लुएंसर्स के साथ बहुत शौक है, बट आई डोंट हैव दैट स्किल्स, या मेरे वो स्किल्स हैं लेकिन पॉलिश नहीं हुए हुए। तो थिएटर एंड ड्रामा सोसाइटी आपको किस तरीके से वो है लेके चल सकती है? सबसे मज़े की बात ये कि जो हमारे डायरेक्टर हैं बदर पीआर के, वो बहुत ज़बरदस्त हैं, उनके इसमें एक्सपीरियंस भी है, वो अप्रोच भी करते हैं ब्रांड्स को, और उनकी एक ऐसी इंगेजमेंट है ब्रांड्स के साथ, मतलब उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि बंदा जो है वो फ़ौरन उनसे फेमिलियर हो जाता है। दूसरी चीज़, जहाँ तक वर्कशॉप्स की बात है, हम साल में 2 वर्कशॉप्स रखते हैं लाजमी। उसमें पीआर भी इंक्लूड है, उसमें प्रोडक्शन भी इंक्लूड है, उसमें एक्टिंग, डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग, ये 4 डोमेन्स हैं। इसमें इसकी वर्कशॉप अभी भी हुई है, लास्ट मंथ सितंबर में भी इसकी वर्कशॉप हुई है, बहुत सक्सेसफुल माशाल्लाह। एक वर्कशॉप फरवरी में भी हुई थी, वो थी एक्टिंग की और स्क्रिप्ट राइटिंग की ओनली। तो वर्कशॉप्स हमारी ओवरऑल चलती रहती हैं ईयरली। तो उसमें बच्चा, और इसमें कोई फीस नहीं है, कोई वो नहीं है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई आपको पैसे नहीं देने। यू जस्ट हैव टू बी द स्टूडेंट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी। बल्कि आप स्टूडेंट, अगर कोई बाहर का भी आउटसाइडर भी है, वो भी इसमें अप्रोच कर सकता है, लेकिन ये कि आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए। सही। अच्छा, अगर अमीन मैं आपसे पूछूं कि एक यूजुअली सवाल आता है स्टूडेंट के जहन में कि भाई अगर मैं सोसाइटी ज्वाइन करता हूँ, या फिर अगर मैं इसको थोड़ा और स्पेसिफिक कर लूँ, मैं KU TDS ज्वाइन करता हूँ, तो मुझे ये क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा एज अ स्टूडेंट? ये मेरी स्टूडेंट जर्नी में क्या हेल्प करेगा? उस पर अगर आप कुछ गाइड करें। सो बेसिकली स्टूडेंट्स को ये हेल्प होगी कि उनका एक तो सबसे पहले उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है ना। उसके बाद उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब लाइक फर्स्ट ईयर में जब मैं आई थी यूनिवर्सिटी में, तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत ज़्यादा। मुझसे ऐसे कॉन्वर्सेशन नहीं होती थी, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो मुझसे नहीं होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वही जब मैं आई थिएटर सोसाइटी में, तो अब इतने सारे लोग थे, इतनी मुश्किल हुई उस वक्त, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली आपको एक्सपीरियंस मिलता है, तो आप फिर गेन करते हो और फिर आप आराम से कोऑर्डिनेट कर सकते हो, और फिर उसमें ऑब्वियसली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं। जैसे मैंने बताया ना कि हम लोग आर्ट्स काउंसिल में जाके परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे अगर किसी को हमारा काम अच्छा लगता है तो दे अप्रोच अस, दे बेसिकली अप्रोच अस। लाइक बहुत से बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं वहाँ पे, तो वो लोग कहते हैं कि हाँ भाई हमें आपकी एक्टिंग अच्छी लगी है, या हमें आपका टेक अच्छा लगा है, या हमें आपकी प्रोडक्शन अच्छी लगी है, तो वो हमें अप्रोच करते हैं कि भाई, और उससे फिर आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहती हैं। तो ये सही। अच्छा, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि थिएटर सोसाइटी और आपने जैसे डिफरेंट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया हो, तो व्हाट आर सम ऑफ दी आपको याद हो, या फिर कोई ऐसा कंपटीशन जो आप जीत के हैं जो आपके लिए मेमोरेबल हो, उसके बारे में बताइए, उसकी कोई स्टोरी का। हाँ, उसकी स्टोरी बेसिकली एक तो ये 17 नवंबर वाला जो मैंने मेंशन किया था, एक तो ये था। फिर हमारा एक प्ले हुआ था रुझान करके, सो उसमें, अच्छा वो प्राइवेट प्ले था बेसिकली, सो उसमें भी मुझे नहीं पता था कि मैं टेक पे हूँ,
क्योंकि उसमें मेरी दोस्त थी, डायरेक्टर थी। तो एंड में मुझे पता चल रहा है 2 दिन पहले कि अमरीन आप टेक पे हैं। मैंने कहा है मैं टेक पे हूँ, तो कह रहे हैं आप टेक पे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। और उसमें हमें माशाल्लाह से बेस्ट डायरेक्शन मिला। तो बेसिकली इस तरह से हमारी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी। और उसके बाद जीकी का, तो मैं जीकी में नहीं गई थी, जीकी में ये कहते तो वहाँ का एक्सपीरियंस आई वांट। जीकी का हमास आप बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस था आपका? अच्छा, जीकी का तो मैं बताऊंगा। खैर उससे पहले भी मेरा जैब थिएटर का जो एक्सपीरियंस था उसमें माशाल्लाह अमरीन ने पहले बताया कि हम 9 अवार्ड्स वहाँ से जीत के आए। बेस्ट डायरेक्शन का भी हमने जीता, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, और भी खैर बेस्ट कॉमेडी भी था। उसमें हमारे टोटल आई थिंक 4 प्लेस गए थे और चारों ने ही कोई ना कोई एक अवार्ड जीत के ही आया था। तो एक जैब थिएटर का मेरे पास एक्सपीरियंस था। फिर एक मरजान हुआ था, जिना यूनिवर्सिटी का थिएटर फेस्ट था, वहाँ पे बेस्ट प्ले जीत के आया था। वो हमारी डायरेक्टर जॉइंट सेक्रेटरी हैं रिदा सिद्दीकी, उसमें वो डायरेक्टर थी, उनका प्ले था, उसका भी मैं पार्ट था। अच्छा, जीकी की बड़ी फनी स्टोरी है जीकी की। जीकी हम गए थे मई में लास्ट ईयर 2023 में। तो जीकी जाने से पहले ये है कि मई में अक्सर बच्चों के ना पेपर्स होते हैं कराची यूनिवर्सिटी के। मई में मिड में पेपर्स स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ। तो पेपर से पहले जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं यानी कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के, उनकी फाइनल लैब्स होती हैं। हाँ। जो थर्ड और फोर्थ ईयर में जो होते हैं उनका इतना इशू नहीं होता, वो क्योंकि जो लैब्स है वो पेपर वाले दिन ही हो जाती हैं। लेकिन जिनके माइनर्स होते हैं तो उनकी फाइनल लैब्स जो है 1-2 हफ्ते पहले होती है। तो काफ़ी बच्चे जो 17 नवंबर के प्ले में थे वो बैक ऑफ हो गए कि हम तो नहीं जा सकते, हमारा जो है एग्जाम है, हमारा लैब। और ज़ाहिर न्यू बच्चे होते हैं, थोड़े से शाय होते हैं, उनका एक माइंडसेट बना हुआ होता है कि नहीं भाई हमें तो है वो पेपर्स के टाइम सिर्फ पेपर्स, एक्स्ट्रा करिकुलर को नो टाइम। तो मुझे जो उस वक्त की प्रेसिडेंट थी अबिया, और ऑब्वियसली उस प्ले की 17 नवंबर की डायरेक्टर भी थी, हेड ऑफ डायरेक्टर थी। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि भाई तुम जैबिस जो थिएटर हुआ था फेस्टिवल, उसमें भी तुम प्रोडक्शन में थे, तुम्हें सब ऑब्वियसली आता भी है, तो तुम हमारे साथ चलो, हमें प्रोडक्शन का बंदा चाहिए होगा। तो मैंने कहा अच्छा मैं सोच के बताऊंगा। ठीक है, हम चले गए। फिर मैंने कहा चले सही चलते, तो मसला नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी थी, एक्सपोजर मिलता है आपको। और जीकी एक ऐसी है कि एक ऑब्वियसली एक ड्रीम है सबका वहाँ जाना, बेस्ट इंस्टीट्यूट एक तरीके से। तो वहाँ का थिएटर फेस्टिवल था, तो उसकी एक और हाइप बनी हुई थी कि भाई वो तो ज़बरदस्त होगा, क्योंकि वो तकरीबन मेरे ख्याल से शायद 3 या 4 साल बाद हो रहा था। कोविड तक होता था, कोविड के बाद गैप आ गया था 2-3 साल का ना, तो उसके बाद इट वाज रिटर्निंग। तो हमने कहा ठीक है चलो चलते। मैंने अबिया को मैंने कहा कंफर्म कर दिया कि सही है भाई, मैं चलूँगा आप लोग के साथ। वहाँ गए, बहुत अच्छी मेमोरीज, बहुत अच्छे दोस्त मिले वहाँ। हम लोग तकरीबन 20 लोग थे अराउंड, हाँ, जो गए थे। तो बहुत अच्छी मेमोरीज हैं वहाँ की भी। और 17 नवंबर वहाँ बेस्ट प्ले जीता था। और उसकी भी एक स्टोरी है, खैर वो भी अगर आप बोलें तो मैं शेयर करता हूँ। उसमें ये था कि मुझे लेके तो ये फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्शन के उसमें गए थे कि भाई ये प्रोडक्शन देखेगा, लेकिन मैनेजमेंट की ये थी, टेक की और म्यूजिक की, तो ये तो गई नहीं हमारे साथ। तो अभी आप परेशान हो गई कि टेक कौन देखेगा यार, म्यूजिक कौन देखेगा। तो एक कुमैल हैं, कुमैल चौधरी, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने कहा मैं देख लूँगा एक, लेकिन डोमेन टेक या म्यूजिक में से कोई एक चीज़ मैं देख लूँगा, वो भी मुझे गाइड करोगे आप लोग, पूरा बताना पड़ेगा बैठ के। तो अच्छा, अभिया ने कहा यार दूसरा बंदा मतलब एक टेक पे बैठेगा तो म्यूजिक पे तो किसी को बैठना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो अभिया ने कहा हमास तुम प्रोडक्शन के बजाय तुम म्यूजिक में आ जाओ या टेक कोई एक चीज़ देख लो। मैंने कहा देखो अभिया, मैंने मतलब ऑब्वियसली ये अमरीन का डोमेन है, तो अमरीन से बोलो, कह रही अमरीन जा नहीं रही। तो मैंने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो देखा भी नहीं, ना मुझे म्यूज़िक संभालने आता है, ना मुझे टेक देखने आता है। तो उसने कहा तुम कर लो कि कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी तुम्हें। उसने वहीं बैठ के, मुझे अच्छे से याद है अभी भी, आर्ट्स लॉबी था और कोई वीकेंड का दिन था, सैटरडे या संडे का दिन था, हमारी वहाँ पे रिहर्सल्स चल रही थी, तैयारियाँ चल रही थी जीकी जाने से 1 हफ्ता पहले की बात होगी या मोस्ट प्रॉब्ली 5-6 दिन पहले की बात होगी। तो हम वहाँ जा रहे थे, आर्ट्स लॉबी बिल्कुल खाली पड़ा, और वो डायरेक्टर अभी हमें बैठ के बता रही है ये रिकॉर्डिंग सुनो, ये रिकॉर्डिंग सुनो, ऐसे होगी, इस मोमेंट पे ये बजेगा, इस मोमेंट पे ये बजेगा। तो मैं और कुमैल हम सुन रहे अच्छा भैया पूरा प्ले 25 मिनट का 30 मिनट का दिखाने के बाद हमें बोलती है समझ आ गया सब कुछ। मैंने कुमैल को देखा, कुमैल ने मुझे देखा, हाँ समझ आ गया, जबकि हमें कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया। हमने कहा हम रैंडमली जो है वो इम्प्रॉम्प्टू कुछ कर लेंगे। तो उसके बाद फिर ये हुआ, खैर जीकी गए, बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे परफॉर्मेंस भी हुई। अच्छा जीकी का एक वहाँ पे एक और हमसे जो मसला हुआ, वहाँ पे जिस दिन इवेंट था वो 2 दिन का इवेंट था बेसिकली, सैटरडे संडे का इवेंट था। तो वहाँ इवेंट पे ये हुआ कि हमारे सबके ऑब्वियसली प्लेज हो रहे थे, हमारा बीच का स्लॉट था, ना स्टार्ट का ना एंड का, बिल्कुल बीच का स्लॉट था, आई थिंक 5 या 6 बजे का स्लॉट था।
और सेकंड डे था हमारा। जिना का दरबार फर्स्ट डे हुआ था सैटरडे को, और आपका हमारा सेकंड डे हुआ था। तो फाइनल दिन था, तो इसमें ये हुआ कि मैं बैठ गया, मेरे बराबर में जो टेक वाला म्यूज़िक वाला बंदा और टेक वाला बंदा कुमैल के बराबर में बैठा हुआ है। अब हमारे उसकी म्यूज़िक की बारी आई, सब कुछ रैंडम, मतलब बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, रैंडमली हम सब बैठे हुए हैं। और मतलब कि वो जो एक हमारा एक सीन था ऐसा कि ऑडियंस में से ना डेविल्स को, जैसे कि अमरीन ने बताया कि वो जिन्नात होते हैं, उनको निकलना था। तो उसमें एक म्यूज़िक बजना था स्पेसिफिक। तो उसमें फिर ये हुआ कि मैंने वो फ़ोन लगाया हुआ था। अब वो पता नहीं क्या मसला हुआ, उनके टेक में क्या इशू हुआ, जैसे ही मैंने वो म्यूज़िक लाके स्टार्ट किया ना, एकदम से आवाज़ बजी, पिच डाउन हो गई, और बिल्कुल ऐसी पिच डाउन हुई कि किसी को कुछ आवाज़ नहीं आ रही। तो फनी चीज़ ये हुई कि स्टेज पे वो लोग सब अपनी मूवमेंट कर रहे हैं और पीछे से कोई म्यूज़िक नहीं, कोई कुछ नहीं, और खाली यूं कर रहे हैं। और इतना वो फनी भी लग रहा था, इतना एम्बैरेसिंग भी लग रहा था। खैर कुमैल फिर भाग के नीचे गया और उसने साउंड वाले बंदे को बोला कि ये क्या हुआ है, ये वो फलाना, मतलब उसने बोला, उसको थोड़ा सा डांटा, तो उसने फिर सही कर दिया। खैर लेकिन वो एक मोमेंट था। खैर उसके बाद अभिया ने थोड़ी सी हमें तारीफें की हमारी। सही। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि मैं तुम लोगों का वो देख रहा था पेज सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम पे तुम डर नाटक की तुम लोग टीजर वगैरह रिलीज कर दी है, तो अगर मैं पूछूं कि डर नाटक है क्या और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसके बारे में थोड़ा। सही। अच्छा, जो ड्रनाटक जो स्टार्ट हुआ था, अच्छा वो भी एक फ़नी सीन है कि ड्रनाटक का नाम किस तरह रखा गया। सही है ना, बहुत सोचा। अच्छा, ये मार्केटिंग टीम, जो हमारी मार्केटिंग की डायरेक्टर थी पिछले साल की, आमना नाम था उसका। तो अब सोच रहे हैं भाई किस तरह क्या रखें। एक ज़ैबिस्ट है, क्योंकि सबने अपनी यूनिवर्सिटी के नामों पे रखा हुआ था ना। तो ये एक बात आई थी कि भाई हमने यूनिवर्सिटी के नाम पे रखते हैं, तो KU वही हो गया था ना, KU थिएटर ड्रामा सोसाइटी वाला नाम ही हो गया था। तो हमने कहा यार ये सेम तो नहीं रख सकते। तो फिर एक बदर जो हमारे इस साल के जो हैं PR हेड, उन्होंने बोला कि यार ड्रामा। मैंने कहा सही है ड्रामा। फिर आमना ने बोला नौटंकी, सारे उसके निकाले, तमाशा, पता नहीं क्या क्या नाम निकाले उसमें। ठीक है भाई। अच्छा भाई अपने कहा चलो ड्रामा का ड्रा निकाल लेते, नौटंकी का नाटक निकाल लेते। तो दोनों को मिक्स किया तो नाटक बन गया। तो अच्छा उस पर भी बहुत बहुत मजाक उड़ा, उस चीज़ पे भी ना बहुत, क्या नाम रखा तुम लोगों ने, तमाशा रखना चाहिए था, कुछ रखना चाहिए था, ड्रानाटक। तुमने कहा हाँ बस सही है ना, रख दिया ना, बस खत्म करो कहानी। अब मसला आया लोगो क्या करें, क्योंकि उस चीज़ का एक लोगो, उस पर भी बहुत बहुत टेंशन के क्या करें। फिर खैर उसका एक लोगो बना, जब अच्छा हमारे हिसाब से तो अच्छा ही था, क्योंकि अब अपनी बनाई हुई चीज़ किसको बुरी लगती है। तो हमारे हिसाब से वो चीज़ बहुत अच्छी थी, बट दूसरों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया उसको, और किसी को हम पे यकीन नहीं था कि हम ये कर लेंगे। ऑल ओवर पाकिस्तान फेस्टिवल था और किसी को हम पे यकीन नहीं था कि ये हो जाएगा। मुश्किल से 40 लोगों का ग्रुप था हमारा, मुश्किल से सिर्फ 40 लोग थे उसमें, और हमें ऑल पाकिस्तान थिएटर हमें करवाना था। खैर उसके जो हमारे जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने बहुत भाग दौड़ की थी आर्ट्स काउंसिल के ऑडी के लिए एंड ऑल दैट। एंड मोमेंट तक ये था कि हमारा ऑडी कंफर्म नहीं था, टीम्स आ रही थी, वेन्यू कंफर्म नहीं था, और अब टेंशन कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। अब मैनेजमेंट टीम में मैं थी, मैंने कहा, और मैं टेक की भी हेड, उसके बाद टेक का हेड मुझे बना दिया गया था, और ये मेरे जो है कि वो थे असिस्टेंट थे। अब जो मेरे जो है वाइस प्रेसिडेंट है वो मेरे असिस्टेंट थे। सो बेसिकली अब 40 लोग की टीम है। अब एंड मोमेंट पे हमारा एक होस्ट प्ले था बेसिकली, तो वो भी बहुत अच्छा माशाल्लाह से गया। लेकिन उसकी बहुत प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली आती हैं, बैक स्टेज का वही सारा, टीम्स बहुत सारी थी और मैनेजमेंट के लोग कम थे, तो वो हैंडल करना मैं बताऊं आपको अगर तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं टेक पे थी और ये मेरे साथ टेक पे था, और हम दोनों को मैनेजमेंट का काम भी आता। अब वो एक मसला, तो वकार उस टाइम पे हमारे साथ मैनेजमेंट में थे, तो वो पीछे का सारी टीम्स को संभाल लेते। तो एक टीम मैं नाम नहीं लूँगी, तो उन्होंने ना, उनका प्ले था नेक्स्ट, और वो गायब है, बंस रोड पे बैठ के खाना खा रहे हैं। हम कॉल कर रहे हैं कि भाई कहाँ हो, आपका प्ले आ रहे 10 मिनट में आ रहे हैं। हमने कहा क्या भाई, वहाँ पर जजेस बैठे हुए हैं, वो तो भाई हमने कहा पारस वगैरह ये लोग सब बैठे हुए थे। हमने कहा भाई क्या कर रहे हो, हमारे स्टूडेंट एडवाइजर आके बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि हम आप आ नहीं सकते, 10 मिनट में बंस रोड पर खाना खा रहे हैं। हमने कहा भाई जाओ, नहीं करना तुम लोग का। तो ये एक हमारा नाटक का बहुत मजे का एक्सपीरियंस भी रहा, लेकिन ये बहुत हेक्टिक था एंड मोमेंट्स, क्योंकि वो ऑल ओवर पाकिस्तान और पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान से यूनिवर्सिटीज आती हैं पार्टिसिपेट करती। सही। और आप लोग इस डर नाटक जो एक तो हो गया, आप अगर मैं पूछूं कि जो आगे का क्या प्लान है, डर नाटक 2.0 आ रहा है, इसके बारे में कुछ? अच्छा, डर नाटक 2.0 ऑब्वियसली ये सेकेंड एडिशन है डर नाटक का। पिछले साल अमरीन ने पूरा उसका गो थ्रू भी दिया।
अच्छा, इसमें मैं दोबारा से थोड़ा सा इंक्लूड करता चलूँ, ये ऑल पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल, इट्स जस्ट नॉट लिमिटेड टू कराची या सिंध। इसमें पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर सकती हैं और करती भी हैं। पिछले साल इसमें क्रेस इस्लामाबाद आई थी, वो जीत के गई है बेस्ट प्ले। हबीब यूनिवर्सिटी थी, NED था, आई थिंक डेनिंग था, मतलब तकरीबन मोर और लेस 10 यूनिवर्सिटीज़ तो थी। और इसमें साथ साथ और भी चीज़ें थी। इसमें हमारी म्यूज़िक सोसाइटी के साथ भी कोलैब हुआ था, डिबेटिंग के साथ भी कोलैब हुआ था, और स्टैंड अप कॉमेडी का भी एक सेगमेंट था। तो ड्रानाटक में आप देखें, एक्सपेक्ट तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और ड्रानाटक 2.0 इट्स लाइक बिगर एंड बेटर, इट्स द बेटर वर्जन ऑफ ड्रानाटक। तो पिछले साल से बड़ा ही होगा ये, और इसमें ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होंगी, और वो यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो पिछली दफ़ा नहीं आ सकी थी, और सिर्फ कराची की नहीं, ऑल ओवर पाकिस्तान से यूनिवर्सिटीज़ होंगी, ऐसे प्लेज होंगे और ऐसे ऐसे सेगमेंट्स होंगे जो कि मतलब कि ज़बरदस्त आग लगा देंगे, नेक्स्ट लेवल। और इसकी डेट वगैरह आपने अनाउंस कर दी? नहीं, डेट अभी रिवील होगी। डेट अभी रिवील होगी, डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, वेन्यू के ऊपर कंफर्मेशन चल रही है। वैसे तो वेन्यू आर्ट्स काउंसिल ही है, बट उसकी जैसी कंफर्मेशन होगी वो हम सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे। टीज़र और बाकी सब चीज़ें टीम्स जो हैं वो रिवील हो चुकी हैं, बट इसका जो मेन जो ट्रेलर है या जो कि मतलब कि डेट रिवील है वो अभी कंफर्म होगी। सही। अच्छा, हमास और अमीन, अगर मैं आपसे इन दी एंड पूछूं कि थ्रू योर एक्सपीरियंस, क्योंकि आप वाइस प्रेसिडेंट, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, वो स्टूडेंट जो है पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप उनको इन दी एंड क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो कि TDS ज्वाइन करना चाहते हैं, या ओवरऑल अपने यूनिवर्सिटी लाइफ एक्सपीरियंस से आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे बारी बारी? अच्छा भाई, मेरी एडवाइस तो बेसिकली ये होगी कि अगर आप कुछ अपना यूनिवर्सिटी लाइफ में कुछ क्रेजी सा कुछ एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ ड्रामा, क्योंकि ऑब्वियसली ड्रामा तो आपको थिएटर ड्रामा में मिलेगा, तो आपको थिएटर ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन भी करनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अपनी मिसाल दूँ, मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं है, ना मुझे एक्टिंग आती है, ना मैं बोलता हूँ कि मुझे एक्टिंग आती है। मैंने कभी किसी को, ना मैंने जब ज्वाइन भी की थी मैंने तब भी ये बात नहीं बोली कि मुझे एक्टिंग करनी है, क्योंकि मुझे एक है ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा एक्टिंग का। मुझे जो है मेरा जो काम रिलेटेड है वो फाइनेंस से रिलेटेड है, जो पर्सनल मेरा काम है। तो मैं सोसाइटी में भी जो है वो फाइनेंस का ही काम कर रहा हूँ एज अ वाइस प्रेसिडेंट भी, और मार्केटिंग का काम करता हूँ। तो मेरे स्किल्स पॉलिश ही हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं अब एक जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बात की कि लोग सिर्फ समझते हैं सिर्फ एक्टिंग ही होती है इसमें, या सिर्फ लिखना ही होता है, सिर्फ कहानियाँ लिखनी होती हैं। कहानियाँ लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहानियाँ तो लिख सकता है बंदा, लेकिन उस कहानी को स्टेज पे लाना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करना, और खूबसूरती से ट्रांसफॉर्म करना। सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाती है, बट एक स्टोरी टू स्टोरी बिल्डअप बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रानाटक बोलना तो बहुत आसान है कि ड्रानाटक होगा, बट ड्रानाटक किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, एक ऑल पाकिस्तान लेवल का जो इवेंट है वो किस तरीके से होगा। पीपल डू नॉट रियलाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इवेंट। इट्स अ बिग इवेंट, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कराची यूनिवर्सिटी, और लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ करवानी है। तो सोसाइटी, सिर्फ थिएटर एंड ड्रामा सोसाइटी में आप ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे सिर्फ एक्टिंग करनी है या लिखना है, आपको इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। पर्सनल एक्सपीरियंस हमने बताया कि हम जैब थिएटर में गए, हम जो है वो जिना यूनिवर्सिटी के थिएटर फेस्ट में गए, हम जी की चले गए, मतलब कि 3 प्रोविंसेस क्रॉस करके, सिंध, पंजाब एंड इस्लामाबाद के भी आगे जी की आई थिंक सवाबी में लगती है, हम वहाँ तक गए टोटली सिर्फ किस लिए, थिएटर एंड ड्रामा सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फ्यूचर तो ब्राइट है और आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो थिएटर एंड ड्रामा सोसाइटी से। और अब अमरीन आई थिंक बोलना चाहेंगी। अमरीन आप क्या? सो बेसिकली मेरी एडवाइस यही होगी कि आप लोग एक्सप्लोर करो, ठीक है ना। ये नहीं है कि अगर यूनिवर्सिटी के हद तक प्लीज़ मत रहना, क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्या है, मैंने भी फर्स्ट ईयर में यही किया, पढ़ के घर चली गई हूँ, लेकिन जब सेकंड ईयर में आके जब मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि हाँ भाई नहीं, और भी डोमेन्स हैं। मैं स्पेसिफिकली, चलो मैं थिएटर को नहीं बोलूँगी, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, डिबेटिंग की सोसाइटी है, म्यूज़िक की सोसाइटी है, और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। बट आपका ये है कि आप जितना एक्सपीरियंस गेन करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होंगी, आपको ज़्यादा बात करने का मौका मिलेगा दूसरे लोगों से, आपके कम्युनिकेशंस और अच्छे बनेंगे। और ये एडवाइस मेरी होगी कि थिएटर को कभी भी डिग्रेड नहीं करें, क्योंकि बहुत से होते हैं जो थिंकिंग में आता है बच्चों के कि भाई ये तो सिर्फ तफरी के लिए, ये है वो है, तो ऐसा नहीं है। जैसे एज हमास सेट कि अगर हमारा एक इवेंट हो रहा होता है, उसके पीछे
कितनी मेहनत है वो सिर्फ हमें पता है, और जो टीम्स में बच्चे काम कर रहे हैं वो सिर्फ उनको पता है कि रातों को जाग कर जो टेंशन्स हमारे सर पे आई हैं, बिल्कुल एंड मोमेंट पे चीज़ें पलट गई भाई, क्या सुबह क्या होगा। तो ये चीज़ एक है। बाकी हाँ बिल्कुल दे आर वेरी वेलकम कि हमारी सोसाइटी में आएँ, और इंशाल्लाह वी होप फॉर द बेस्ट। सही, थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ यू लाइक दिस एपिसोड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।